नमस्कार, कैसे हैं सर? दोस्तों, आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कुछ नया टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक होना चाहिए। देखिए, डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। हम अपने वीडियो जो आपका जो चैनल है, इस पर हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल सभी तरह की वीडियो करती रहती हैं। तो विशेष तौर पर आपको अच्छी वीडियो फ्री में कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा सर, आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए और नई नई वीडियो को आप इंजॉय करें और हमसे कनेक्ट रहें, ठीक है, और क्वेश्चन पूछते रहें। आज जिस वीडियो के साथ मैं आया हूँ, वीडियो है RTC यानी रियल टाइम क्लॉक। RTC जो एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, लैपटॉप मदरबोर्ड है, उनके अंदर एक क्रिस्टल लगा होता है। हाँ, आपने सही सुना, एक क्रिस्टल होता है जो कि डेट और टाइम को ऑपरेट करने का काम करता है। उसके साथ और भी कई काम करता है जो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको आज से बोर्ड रिपेयर करने में एक और हेल्प हो जाए, जिससे कि आपको थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों, जैसे RTC क्रिस्टल है, नॉर्मली हम सब जानते हैं डेट और टाइम का क्रिस्टल है और काम करता है। कैसा होता है दिखने में? ये सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दिखने में जो होगा ना, वो इस टाइप का होगा। ये देखिए, दिखने में होगा तो इस टाइप का होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक है। आप देखिए कैसा है, सिलेंडर टाइप है ना। ये बॉडी आप देख रहे हैं, दो पिने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये मैक्सिमम 32 किलो हर्ट्ज का लगा होता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है। तो घड़ियों में भी होता है इस टाइप से, जो घड़ियों में भी डेट और टाइम का काम करता है। तो अब आप से पहचान गए होंगे, ये मदरबोर्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं कुछ इस सेक्शन को समझा रहा हूँ, आपको समझना जल्द से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको इस सेक्शन को सिर्फ समझा रहा हूँ, कल मैं आपको इसको पूरा बोर्ड पे चेक कैसे करना है आपको, वो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा इसकी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है सर। तो आप देखिए, यहाँ पे एक हमने ATX का कनेक्टर दिया हुआ है। ATX वही ATX जो 20 पिन और 4 पिन और एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो 24 पिन का हो जाता है, ठीक है। ये ATX आपने देखा ही होगा, SMPS का एक कनेक्टर होता है जो मदरबोर्ड में लगता है। मदरबोर्ड को, पूरे बोर्ड को सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब देखिए, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है और वो कैसे काम करता है स्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ पे एक 20 पिन का एक कनेक्टर है। एक नंबर हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ निशान भी बना होता है कनेक्टर पर, ठीक है। तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे एक लाल वायर होती है SMPS में, यानी रेड, उसका 5 वोल्ट ऑपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है। तो ये बहुत सारे बोर्डों में ऐसा उल्टा या सीधा मॉसफेट लगा हुआ मिल जाएगा आपको। अच्छा, मॉसफेट का काम क्या होता है कि जो बीच में जो सप्लाई आ रही है, वो जितनी आ रही है उतनी ही सप्लाई को यहाँ पास कर देता है, ठीक है। यहाँ भी गेट है, ये यहाँ भी 5 होंगे और यहाँ भी 5 होंगे। तो ये 5 यहाँ से इनपुट करेगा और यहाँ से 5 वोल्टेज आउट होते ये सीधे आपके एक और मॉसफेट लगा है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करेगा अब, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से 5 जो इनपुट हो रही है बार वोल्टेज, कभी आपको ऐसा लगे कि यार क्रिस्टल हमारा सही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है डेट और टाइम की या अदर की। तो देखिए, आप इस सेक्शन को पूरा अगर समझ लेंगे तो आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत 5-7 मिनट आप जुड़े रहिए। यहाँ से वोल्टेज जो आएंगे आपके 5 वोल्टेज, ये इस एक मॉसफेट से यानी रेगुलेट होंगे। यहाँ से क्या होंगे? वोल्टेज रेगुलेट होंगे, ठीक है, रेगुलेट होंगे वोल्टेज। और रेगुलेट होने के बाद यहाँ से वोल्टेज आउट होंगे, ठीक है।
आउट कितने होंगे, वो 3 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से जब 3 वोल्टेज आउट होंगे तो ये आउट होके ये आपका यहाँ पे एक ड्रोन वो लगा है डायोड, ये आपका एक डायोड लगा है, ठीक है, ड्यूल डायोड है। अब ये डायोड का ड्यूल कैसे पता चला, ये अंदर देख सकते हो, ये जो हिस्सा होता है ये प्लस का होता है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से ये आउट करेगा, ठीक है। यानी आप जानते हैं कि डायोड आपका किस तरीके से काम करता है, ऐसे ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये फॉरवर्ड वाइज काम करेगा। तो इस तरीके से आप वोल्टेज इन करोगे और यहाँ से आउट करोगे। अब ये माइनस का हिस्सा है यहाँ पे, तो अगर आप प्लस का इन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज क्या कर रहे हो आप, प्लस का इन कर रहे हो यहाँ से। जैसे आपने यहाँ से 5 वोल्ट दिए तो यहाँ से जीना डायोड अगर लगा है तो ये फिक्स करेगा, अगर 5 का है तो 5 का, अगर ये 2.5 का है तो 2.5 का, ये फिक्स करेगा वोल्टेज और यहाँ पे आपका 2.5 वोल्टेज प्लस का मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइज आप ध्यान रखना, इसको एनोड भी बोलते हैं, एनोड, ठीक है, इसको कैथोड भी बोलते हैं। तो ये आपको डायोड की वर्किंग पर ध्यान रखना कि डायोड किस तरीके से काम करता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो डायोड यहाँ से लगा हुआ है, 3 वोल्टेज यहाँ जाएंगे, यही 3 वोल्टेज यहाँ से होते हुए इधर आएंगे, इधर से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 3 वोल्टेज जब आएंगे यहाँ से होते हुए, तो यही 3 वोल्टेज आपके 1 मेगा रेजिस्टेंस के थ्रू पीसीएच या यहाँ पे कोई साउथ ब्रिज लगा है या पीसीएच लगा है उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम बंद कर देते हो, आपने कभी ध्यान दिया हो और खूब ध्यान दिया भी होगा आपने कि जब आपका लैपटॉप डेस्कटॉप बंद रहता है, शट डाउन कर देते हो, तब भी आपका लैपटॉप डेस्कटॉप काम करते रहता है लगातार। जब आप ऑन करते हो तो वही टाइम वही डेट जो अपडेट होनी चाहिए वो मिल रही होती है आपको, ठीक है। तो अब वो कैसे मिल रही होती है कि देखो काम करने के लिए इसको काम करने के लिए जो वोल्टेज है वो यहाँ से मिल रहे हैं जब आपने चला रहा है, ठीक है, जब आप चला रहे हो, जब आपने ऑन किया है सिस्टम को, ऑन किया है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑन कर रहा है आपने, यहाँ से 3 वोल्टेज इधर से होके 1 मेगा रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसको मिलना शुरू हो जाएगी सप्लाई। अब ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ बीच में लगा होता है, ध्यान रखना, जो 2 पिनें होंगी यानी ये वाली पिन, ये वाली पिन, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के थ्रू ये दोनों पिनें आपकी पीसीएस से अटैच रहेगी क्रिस्टल की। अब होता क्या है, जब आप सिस्टम बंद कर देते हो तो यहाँ पे एक सेल लगा होता है जो 3 वोल्ट का होता है, ठीक है। सेल मतलब सिमोस सेल बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, सिमोस सेल, ठीक है। अब ये सिमोस सेल लगा देते हो, प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से 3 वोल्टेज यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये 3 वोल्टेज यहाँ रहते हैं, ये भी रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से पावर कट कर देते हो तो यानी कि यहाँ से जब आप बंद कर दोगे सिस्टम, तो यहाँ से 3 वोल्टेज रेगुलरली यहाँ से होते हुए मेगा से पीसेट चिप को जाएंगे, पीसेट चिप से यही वोल्टेज जो है ये इस पर काम कराते रहेंगे। यानी ये डेट और टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है, डेट और टाइम की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डेट की और टाइम की, वो बनती रहती है, ठीक है, वो क्या रहेगी, बनती रहेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका डेट और टाइम अपडेट रहेगा। अब आपने देखी सामने आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है डायोड, ये डायोड दरअसल एक ऑन ऑफ की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कि जब पावर यहाँ से आ रही है, अब देखो ये खराब हो जाएगा तो ये पूरा सेक्शन डेड हो जाएगा, तब भी आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी सिस्टम में, वो भी बताता हूँ। देखिए, पहला प्रॉब्लम है कि अगर आपका एक हिस्सा चल रहा है, एक हिस्सा नहीं चल रहा, जैसे इस हिस्से से वोल्टेज नहीं पहुंच रहे, उस हिस्से से पहुंच रहे, तो जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा आप डेट और टाइम सेट कर लेंगे, तब तक डेट और टाइम फिक्स रहेगा, सही रहेगा। जैसे आप सिस्टम रिस्टार्ट करोगे फिर बिगड़ जाएगा टाइम, ठीक है। अगर ये हिस्सा सही है तो यहाँ से प्रॉब्लम है तो भी आपका दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सर्किट ऑपरेट नहीं होगा आपका अच्छे से। अच्छा,
तो डेट और टाइम की एक होगी ये प्रॉब्लम। प्लस अगर यहाँ से ये क्रिस्टल खराब होता है, कोई दिक्कत होती है, फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है, तो आपका सिस्टम फ्रीज जैसी हरकतें करना शुरू कर देगा। कभी ठीक चल रहा है, कभी फ्रीज हो रहा है, यानी हैंग हो रहा है लगातार। फिर और दिक्कत आती है स्लो की। क्या दिक्कत आएगी आपके यहाँ पे? स्लो, यानी कि सिस्टम काफी स्लो भी हो जाता है अगर ये ढंग से काम नहीं करता है तो। ठीक है, ये वाला पार्ट ढंग से काम नहीं करेगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज्यादातर दिक्कत आती है और वो है डेड की। डेड मतलब पावर ऑन। ये प्रॉब्लम तो आपकी आती है भाई। आप लिख लो इस प्रॉब्लम को, नोट कर लो, और अगर आपका ये क्रिस्टल डेड हो गया तो सभी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डेड की दिक्कत आती है। ठीक है, फिर नो डिस्प्ले की भी दिक्कत आ जाती है कुछ केसों में। आपकी नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी देखी हुई है। ठीक है, ये भी दिक्कत देखी हुई है। तो आप समझ लो कि 4-5 दिक्कतें तो आप लिख लो, आनी है इनमें से कोई ना कोई। डेट और टाइम, हैंगिंग, स्लो, ठीक है, डेड यानी पावर ऑन नहीं होगा सिस्टम, दिक्कत आएगी आपकी। ये सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना। नो डिस्प्ले जैसे फॉल्ट ये कम आते हैं, लेकिन डेड की सबसे ज्यादा आएगी। ये पक्की बात है, आप लिख के रखो इसको। ठीक है, और इस सेक्शन को आप समझ गए होंगे कि इस सेक्शन में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। देखिए, यहाँ से 5 मिनट इनपुट होनी चाहिए, यहाँ आउट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगर ऐसा कोई मॉसफेट लगा है, आपको चेक करना पड़ेगा इस आरटीसी क्रिस्टल के आसपास, तो आपको ये पूरा जो डायग्राम है देखना पड़ेगा कि रेगुलेट हो रहे कि नहीं हो रहे। यहाँ से वोल्टेज आके आपका एक ऐसा डुअल डायोड लगा हुआ है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज ले रहा है, बट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ पे इनपुट देखना पड़ेगा। यहाँ से होते हुए 1 मेगा का रेजिस्टेंस भी आपको चेक करना है, और यहाँ आ गए। ठीक है, अब ये वाला एरिया है, ये आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये आपका सिमो सेल है। सिमो सेल से 3 वोल्टेज आपके जाएंगे रेजिस्टेंस के द्वारा डायोड पे, डायोड से सेल नीचे, और सेम सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है इस टाइप का, और ये क्रिस्टल क्या कर रहा है? डेट और टाइम की फ्रिक्वेंसी बना रहा है। अब ये जो दो इसकी पिने हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस से ये दोनों पिने अटैच होती है, एक इधर से एक इधर से, और ये आपका क्रिस्टल अटैच हो जाता है। क्रिस्टल अपने में चूंकि मल्टीमीटर से ट्रैक नहीं हो पाता, चेक नहीं हो पाता, इसीलिए मैं आपको कुछ तरीके और बता देता हूँ। देखिए, अगर ये वाला जो क्रिस्टल है, मैं बीच में बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर ये क्रिस्टल जो है इस टाइप का कोई भी क्रिस्टल है, ये आरटीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 32 किलो हर्ट्ज का ये लगा होता है इस साइड से। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अगर आप इन दोनों पिनों पे जब पावर लगा के वोल्टेज चेक करोगे तो एक पिन पे आपका ज्यादा वोल्टेज आना चाहिए। जैसे एक पिन पे आ गया 1.2 और एक पे आ रहा है 1.1 वोल्ट, मान लो एक पे 1 वोल्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, एक पे आ रहा है 1.5 और एक पे आ रहा है 1.2। ठीक है, यानी एक तरफ वोल्टेज जब ज्यादा मिले हाई, और एक तरफ जब आपको लो मिले, तो आप ये मान के चलो कि क्रिस्टल काम कर रहा है, वर्किंग मोड में है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अच्छे से चेक करने के लिए आपको डीएसओ का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी अपनी साइकिल जो है 32 किलोमीटर साइकिल पर सेकंड की बना के दे रहा है चिप को या नहीं दे रहा है। अगर आपको डीएसओ चलाना नहीं आता तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे हाईटेक चैनल में। आपको बहुत सारी वीडियो है जो डीएसओ मैंने चलाना बताया है, आप आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी, अगर इसमें अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसको हॉट टेस्टिंग के द्वारा 32 किलो अटैच का कैसे चेक करना है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको कल के लिए। ठीक, और फिजिकली मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप का जो बोर्ड होगा ना ऐसा, तो इस टाइप के बोर्ड में आप देखोगे, यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाले जहाँ पे मेरी बोली है ये वाला, तो ये आपका आरटीसी क्रिस्टल है जो इस चिप में लगा पूरा अटैच है, और इसके सामने ही कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
तो आपकी कुछ समस्या थी वो समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि और क्या क्या हो सकता है और किस टाइप की हो सकती है। देखिए आप इधर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका आरटीसी, ठीक है, ये आरटीसी है हमारा। तो इस आरटीसी का आपको ध्यान रखना है, और ये इस टाइप का होगा दिखने में आरटीसी क्रिस्टल। हिंदी में आपको पूरी नॉलेज मिल रही है, समझने में आसानी होगी। सिमो सेल कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अगर आपको और तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारा आरटीसी क्रिस्टल है वो कैसा होता है, कैसे काम करता है, फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होती है, उसकी डीएसओ से चेक होगा, प्रॉब्लम क्या कहेंगी वो आपको मैंने बता दिए। अगर इसमें भी कोई डाउट होता है, अच्छा मैं कल इसकी चेक करने की वीडियो दे दूंगा जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा फंडा कि कैसे कैसे चेक करना है, ठीक है। और आराम से आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयर करिए। जो वीडियो चाहिए आप कमेंट में बोलिए, डाल के देंगे, आपको वीडियो करके देंगे। और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखना है तो हमारे जो नंबर हैं उन पर कॉल करिए और संपर्क करिए हमसे। यहाँ पर रहना, खाना, हॉस्टल फैसिलिटी सभी फ्री है बाहर के बच्चों के लिए, ठीक है।